हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 10 सितंबर के शिफ्ट नंबर 2 के सारे मैथ्स के क्वेश्चन को। ये हमारा सेट नंबर 5 होगा। आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। देख सकते हैं पहला सवाल आपके सामने पड़ा हुआ है। अक्षय ये परचेज करता है पेन को, नोटबुक को फ्रॉम इस दुकान से फॉर ए टोटल सम ऑफ 180 रुपया। फ्रॉम द गिवन डेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो पेन का अगर कीमत 10 रुपया एक यूनिट का है तो टोटल एक्स है, तो हम बोल सकते हैं 10x, और ये बन जाएगा 180, जिसका वैल्यू कितना है तो आप बोलेंगे 180 रुपया। ये अगर जाएगा उस साइड तो कितना बनेगा 60, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई तो 6। पहला सवाल बहुत ही आसान से हम लोग शुरुआत कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पे चलते हैं। कंसंट्रेशन हैं 3 एसिड्स का ए बी और सी, जिसका स्पेसिफाइड है कि 20%, 30% और 40% है। दे आर ब्लेंडेड इन द रेशियो ऑफ 3:5 यील्डिंग अ सॉल्यूशन विद अ कंसंट्रेशन ऑफ 30 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। बढ़िया सवाल है लेकिन मुश्किल नहीं है। हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 × 3 कितना हो जाएगा तो आप बोलेंगे 60, प्लस 30 × 5 कितना हो जाएगा तो आप बोलेंगे 150, प्लस ए से गुना करो तो कितना हो जाएगा 40a। और इन तीनों सम को जोड़ना पड़ेगा, चूंकि रेशियो कितना है तो 5 3 8 प्लस ए। अभी जो कंसंट्रेशन आएगा वो कितना आएगा 30 के बराबर आएगा, ये ना सवाल कह रहा है। तो आओ जरा चेक कर ली, बन जाएगा 210 प्लस 40a इज इक्वल टू 240 प्लस 30a। क्या मैंने सही करा है, क्या मैंने सही किया है, आप मुझे बताओ। 210 प्लस 40 है इज इक्वल टू 240 प्लस, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर इसको मैं इधर ले आऊंगा तो ये 30 बनेगा, 30 बनेगा, और इधर आएगा तो कितना आएगा 10a बनेगा। यानी कि a की जो वैल्यू है कितना आएगी 3, और ये इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। मुश्किल नहीं था, आगे बढ़ता हूँ। वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड क्या होगा ताकि सेटिस्फाई करे। अब यहाँ पे दे रखा है 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। तो आप एक काम करेंगे, इस अलजेब्रा के सवाल को 3 इक्वेशन से आप सॉल्व करना शुरू करेंगे। या तो वो एक तरीका है, या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जो ऑप्शंस है उसके वैल्यू पुटिंग करके आप चेक कर लीजिए। वैल्यू पुटिंग करेंगे, जो तीनों सेटिस्फाई कर जाएगा वही सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये बेहतर तरीका हो सकता है। हम नहीं करते हैं, आप खुद से कर लेते हैं, ठीक है। वैल्यू पुटिंग आप खुद से कर लीजिए। आगे बढ़ते नंबर 4 पे आते हैं। एक पुलिसमैन करता है नोटिस एक थीफ को डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। पुलिसमैन भागना शुरू करता है और थीफ भागना शुरू करता है सेम टाइम पे। थीफ का स्पीड कितना है तो आप बोलेंगे 15 किलोमीटर पर आवर, और जो पुलिस है वो कितना स्पीड से भाग रहा है। अच्छा, नहीं पता है, लेकिन ये कह रहा है कि 15 मिनट लगते हैं पुलिसमैन को चोर को पकड़ने के लिए। तो स्पीड क्या होगा पुलिस का आपको बताना है। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं ये बोल दूं कि मान लो जो पुलिसमैन की स्पीड है, मान लो स्पीड ऑफ पुलिसमैन इज इक्वल टू, मान लिया हमने कि वो भी है, ठीक है भाई, ओके। तो डिस्टेंस कितना है तो आप बोलेंगे 500 मीटर। टाइम टू कैच इज इक्वल टू, अगर मुझे निकालना पड़े टाइम टू कैच अगर मुझे निकालना पड़े तो हम क्या बोलेंगे, स्पीड अपॉन, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, क्योंकि पुलिस तेज भाग रहा है तो हम पुलिस को मान लिया हमने भी माना था, -15। अब चूंकि ये किलोमीटर पर आवर में है तो हम क्या करेंगे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 नीचे 18 ऊपर। और ये टाइम जो है वो गिवन है मेरा कितना है तो आप बोलेंगे 15 मिनट। अब चूंकि मीटर पर सेकंड है तो हम क्या कर लेंगे, 15 × 60 कर देंगे। समझ गए बात को, यही समझना है। यूनिट को आप चेंज करेंगे, आंसर पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा भैया, ठीक है। इस 5 से हम काट सकते हैं पूरा पूरा 100 बार में, ये 20 से 3 बार में, और ये 20 से भैया 5 बार में। 5 से ये 3 बार में, और ये 3 3 9 मिलकर के 2 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भी -15 इज इक्वल टू 2 है, तब भी की वैल्यू कितनी हो गई 17। आसान था, आगे बढ़ते हैं। अगर दो सिमिलर ट्रायंगल आपको दे रखे हैं ई एफ, मान लो हम दो ट्रायंगल का निर्माण कर लेते हैं, मान लो जैसा भी है, सिमिलर ट्रायंगल एक जैसे दिखने वाले हैं। तो ई अगर एच के बराबर है तो जो ई के सामने ही हम एच को बनाएंगे। ई क्या है, एच के बराबर है। एफ जो है वो आई के बराबर है, तो एफ के सामने ही हम क्या करेंगे, आई को बनाएंगे। अब एक बच गया हमारे पास जी, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, जे। आपसे कह रहा है कि 3EF अगर एच आई के बराबर है, मतलब अगर ये x है, अगर ये 1 है तो ये कितना है 3 है। तो आपसे कह रहा है कि एफ जी अगर 9 है तो आई जी कितना हो जाएगा, इसका 1/3 यानी कि 3 हो जाएगा। मुश्किल था क्या।
क्या कह रहा है फिर से देखो मैंने क्या गलती कर दी। देखो यहाँ पे क्या कर E इज इक्वल टू एच है, 3EF इज इक्वल टू एच आई, मैंने उल्टा लिखा है ना, मैंने उल्टा लिखा है 3EF इज इक्वल टू एच आई, मतलब एच आई 3 गुना है और ये 1 है, तो अगर ये 9 है तो कितना हो जाएगा 27, माफ कीजिएगा। सिंप्लीफाई करना है। ये बढ़िया सवाल है, इस तरह के सवाल बड़े अच्छे होते हैं अगर आप देखेंगे तो। सॉल्व करने की टेक्निक आपको आनी चाहिए, कैसे सॉल्व करेंगे, बढ़िया सवाल है ये। देखो जरा, लगाओ दिमाग, लगाओ कैसे सॉल्व करेंगे आप फास्टली। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस तरह के सवालों में, पहले हम काउंट करते हैं कितना डेसिमल है। जैसे 2 इधर है, 2 इधर, 2 इधर, 6 इधर हो गया और 3 यहाँ पे हो गया। तो हम एक काम करते हैं, इन सारे डेसिमल को हटाते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि 1/10⁶ हम कॉमन निकाल दें। समझना हम क्या करना चाहते हैं, बहुत सही तरीका सिखाऊंगा आपको फास्टली करने का। क्या 1/10⁶ कॉमन निकाल दें? तो तुम बोलोगे बिल्कुल निकाल दीजिए, लेकिन इस वाले केस में क्या होगा कि 58 गुना 58 गुना 58 हो जाएगा, और यहाँ सिर्फ 3 डिजिट पे डेसिमल था, तो ये 3 डिजिट और एक्स्ट्रा ले लेगा 0। बोलिए ये समझना है। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो 2 और 2 4 डेसिमल, यहाँ सिर्फ 3 डेसिमल और यहाँ सिर्फ 2 डेसिमल, मैक्सिमम कितना है 4। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम 1/10⁴ हम कॉमन निकाल देंगे। देखना समझना कितना अच्छा सवाल है ये, और कितना सही तरीके से हम करेंगे इसको। ठीक है, 58 बन गया। अब यहाँ पे देखो डेसिमल 3 ही था, तो हम एक काम करेंगे, एक डेसिमल को एक्स्ट्रा कर देंगे 10। समझ रहे हो, यहाँ पे देखो 2 ही डेसिमल था, तो हम 2 एक्स्ट्रा लगा देंगे, 100 कर देंगे। समझ में आई क्या? हमने क्या किया, इससे इसको काट दिया, तो 10⁻², यानी कि 100 बच गया हमारे पास। ऊपर क्या बच रहा है, 1/100। फिर देखो ये क्या बच रहा है, क्या मैं इसको 58 का क्यूब लिखूं, इसको हम 10 का क्यूब लिखूं? बिल्कुल लिखो सर। ये देखो 58 का स्क्वायर है, प्लस ये 58 गुना 10 है, और ये 10 का स्क्वायर है। अब फार्मूला फिट हो गया होगा आपको, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाएगा, यानी क्या बचेगा 1/100 इंटू 58 माइनस 10, यानी कि 48/100, यानी कि 0.48। क्या ये तरीका सही है? बिल्कुल सही, इस तरीके से आप करेंगे बहुत फास्ट कर पाएंगे। डेसिमल से दिमाग खराब हो जाएगा आपका, डेसिमल को पहले हटाई दो हमेशा के लिए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, 9 पे आते हैं, सॉरी 7 नंबर पे। पाइप एल जो है फिल करता है एक पुल को 30 घंटे में, और एम जो फिल करता है 45 आवर्स में। दोनों खोल दें तो कितने में बढ़ेगा? एलसीएम कितना 90, एफिशिएंसी कितनी 3:2, 5 से कर दो डिवाइड, यानी कि 18 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। मुश्किल तो बिल्कुल भी। ए और बी का रेशियो दे रखा है, बी और सी का रेशियो दे रखा है, तो हम बोलेंगे अगर ए बी सी कितना हो जाएगा, ए बी सी, ए बी कितना है 6:8 है, और ये कितना है 5:12 है। मल्टीप्लाई कर दो 6 को 5 से, यानी कि 30, 8 5 40, और 12 8 है 96, 2 से काट दो 15 20 48। आगे बढ़ जाता है। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बुक्स फॉर सब्जेक्ट B1 टू द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स पर सब्जेक्ट? ओहो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बुक्स फॉर B1? What is the ratio of number of books for subject B1 to the average number of books per subject? ओके, पहले एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज कितना होगा, तो आप बोलेंगे 12 15 27, या फिर ऐसे देखो 12 गुना 3 36, और 30 कितना हो जाएगा 66, यानी कि 660। 5 से करो डिवीजन, यानी कि 110। ठीक है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है ना, 110। और B1 कितना है नंबर ऑफ बुक्स, तो आप बोलेंगे 120। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बुक्स फॉर सब्जेक्ट B1 टू द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स पर सब्जेक्ट? ये हमने कैसे काट दिया इसको? 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, और 5 दूना 10, ये एवरेज आ गया। अच्छा, B1 कितना है, तो आप बोलेंगे 120, और ये कितना है 132। 12 से 10 बार में, 12 से 11 बार में, ये सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर tan की वैल्यू 3/2 है, ठीक है, जब भी इस तरह का सवाल आए तो आप चेंज कर दो इसको, साइन थीटा और कॉस थीटा।
अब चूंकि रेशियो में दे रखा है साइन की वैल्यू 3 और कॉस की वैल्यू 3 और रेशियो में ही पूछ रहा है, डायरेक्टली आप पुट कर दो, साइन की वैल्यू 3 पुट करो, 3 गुणा 3 9 माइनस 4 9 प्लस 4 यानी कि 5/13। डायरेक्टली आप पुटिंग कर सकते हैं, रेशियो से रेशियो पूछ रहा है तो। यहाँ पे देखो कॉट की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे आपको कॉट की वैल्यू दे रखी है, आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है भाई, आपसे पूछ रहा है भाई कि इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत बढ़िया। तो मुझे पता है कि यहाँ पे कॉट का मतलब क्या होता है, कॉट का मतलब होता है b/p यानी कि 4/3। बेस हमारा 4 है, p हमारा 3 है, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, पहले हम तोड़ लेते हैं एक बार, पहले हम तोड़ लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, सेक को हम क्या लिखेंगे 1/cos थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर यानी कि 1/sin स्क्वायर थीटा। बोलो, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये तो 1 ही होता है। बोलो ना, नहीं मालूम है, मालूम होना चाहिए। अब ये जाएगा मान लो ऊपर, तो 1/sin है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब यहाँ से दो साइन काट देगा, साइन बटा कॉस यानी कि मेरे पास टेन ही बचेगा, और टेन का आपको बी और पी के पास जाने की जरूरत नहीं थी, कॉट का जो उल्टा होगा 3/4 वही सवाल का आंसर हो जाएगा। बोलो, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसके पास साइड है 3 4 5, उसको रोटेट किया गया साइड 3 के अनुसार, जिसके अनुसार रोटेट करेंगे वो तुम्हारा क्या बन जाएगा रेडियस। आपको कोण का वॉल्यूम निकालना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर की वैल्यू 3 गुना 3, मतलब यहाँ पे 3 साइड के अनुसार घुमाएंगे तो 3 हमारा के अनुसार घुमा दिया गया, ऐसे घुमा दिया गया। ठीक है, तो 4 वाला साइड है वो बन जाएगा रेडियस, माफ कीजिएगा, ये 3 तुम्हारा हाइट बनेगा। तो 4 चौका 16 स्क्वायर हो गया, आर की स्क्वायर, और यहाँ पे एच की वैल्यू 3 बनेगी, नहीं तो 16 पाई इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। बढ़िया सवाल है, दिमाग में रखिएगा हमेशा। अगर ये वैल्यू आपको दे रखा है तो आपको ये निकालना, बिल्कुल इसका स्क्वायर ही तो है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 47। सक्सेसिव डिस्काउंट है, सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, तो 4 और 3 70 में से 40 का 30% यानी कि 12 कम कर दो, 58 इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। रवि की जो सैलरी इंक्रीज करते हैं 50% से, कुछ समय के बाद इसका सैलरी जो है 50% से और इंक्रीज हो जाती है, तो गेन परसेंटेज कितना होगा, 50 को 2 बार इंक्रीमेंट करेंगे तो 50 50 100 हो जाएगा, प्लस 50 का 50% यानी कि 25% और कितना हो जाएगा आंसर 125। 45 65 आर द एंगल ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एक्सटीरियर एंगल, तो इन दोनों को जोड़ दो, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बाहरी कोण अंतः के दो कोणों के बराबर होती है। ए मर्चेंट हैज 1000 kg of sugar, part of which he sells 10% of profit at 10% profit and rest at 40% profit. He gains 20% on the whole, the quantity sold at 40. कुछ हिस्सा को बेचता है 10% के प्रॉफिट पे, कुछ को बेचता है 40% के प्रॉफिट पे, लेकिन ओवरऑल कितना मिलता है उसको, तो आप बोलेंगे 20%। लगा दो एलिगेशन, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 10, तो रेशियो कितना हो जाएगा 2:1। आपसे कह रहा है कि जो क्वांटिटी बेचता है 40 पे वो कितना होगा, यानी कि वो 1 के बराबर होगा, बताओ। यानी कि 1000 की वैल्यू अगर मान लो 3 के बराबर है, आपको 1 निकालनी है, आंसर कितना आ जाएगा 333 1/3। रिमाइंडर क्या होगा इस वाले केस में, अगर हम डिवाइड करेंगे 76 से, तो यहाँ क्या बचे, माफ कीजिएगा, हम ऑप्शन के पास क्यों जा रहे हैं, 78 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा -1 की पावर 77, और फिर यहाँ क्या बचेगा -1। तो -1 की पावर अगर मान लो ऑड नंबर है तो ये -1 ही रहेगा, और फिर -1 की रिमाइंडर कितना आ गया, तो आप बोलेंगे -2 है, ये क्या है रिमाइंडर, तो -2 का मतलब क्या हो जाएगा 72 में से -2 कर दो, 76 इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। आसान शिफ्ट है ये। एनुअल इंस्टॉलमेंट जो है क्या होगा, डिस्चार्ज करना एक डेब्ट को 26,160 रुपया को ड्यू इन 4 साल एट रेट ऑफ 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। जब भी इस तरह का सवाल आए, ठीक है, तुम सिंपल ये मान लेना, आपसे क्या कह रहा है 4 साल, तुम 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट को मान लो, 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट को मान लो। अब ये कह रहा है कि 4 साल के बाद का ये ड्यू है, मतलब अंतिम साल जब पे करने जाएंगे तो जीरो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं। 1 साल पहले जाएंगे तो चलो 6 रुपये इंटरेस्ट ले लो 6% के हिसाब से, 2 साल पहले 12 रुपये ले लो,
और 3 साल पहले 18 रुपये ले लो। मतलब 26,160 रुपये के बदले अगर हमने मान लिया कि इंस्टॉलमेंट हमारा 100 है, तो कितना दिया 4 साल के बाद? 400 इधर और 36 रुपये इधर, यानी कि 436 दे दिया। हमको निकालना है कि इंस्टॉलमेंट कितना हुआ, तो 100 निकालना है। बताओ बताओ, 4 छक 24, क्या ये पूरा पूरा 6 से कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा, और 6,000 इस सवाल का इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। आसान सवाल है भाई, छोड़ के मत आओ इस तरह के सवालों को, बहुत आसान होते हैं ये सवाल। एक बार समझना है बस जिंदगी में, कभी नहीं बोलोगे। ठीक है, ये देखो हम आपसे पूछ रहा है कि पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। इसमें अलजेब्रा और ट्रिगो को मिला दिया है, बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पी कॉस ए इज इक्वल टू 2Q साइन ए। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो P है, Q है और एंगल A है, फिर Q है, P है, Q है, फिर A है, मतलब 2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल है। हम किसी एक को मान लेते हैं, मान लेते हैं कि A की वैल्यू को हम मान लेते हैं कि 45 डिग्री है। ठीक है, तो कॉस और साइन बराबर हो गया, यानी कि P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2Q। P की वैल्यू क्या हो जाएगी 2Q। आपको निकालना है पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4Q स्क्वायर। मतलब या तो ये निकाल लो या तो ये निकालो, उसको डबल कर दो, वही तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले मुझे और भी चीजें करनी है, जैसे यहाँ पे आ जाओ। हमने क्या माना 45, तो बन जाएगा √2, यानी कि 2√2P, ये बन जाएगा आपका √2Q इज इक्वल टू 3। यहाँ से हम काम करते हैं कि P की वैल्यू को 2Q रख देते हैं, मतलब यहाँ पे 2Q रखेंगे तो क्या बन जाएगा 4√2Q माइनस √2Q इज इक्वल टू 3। 4√2 में से 1√2 कम करेंगे तो कितना बनेगा 3√2Q इज इक्वल टू 3। 3 से 3 काट लो, Q की वैल्यू आ चुकी है 1/√2। अब यहाँ से इसका आंसर निकाल लो, 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर, और इसको 2 से गुना करेंगे तभी तो हमारा पी स्क्वायर निकलेगा, तभी तो हमारा ये वैल्यू आंसर निकलेगा। बताओ, यानी कि 4 इंटू 1/2 इंटू 2, क्या हो जाएगा आंसर 4। आसान सवाल था, आगे बढ़ता। टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B6 for both the years is what percentage of total cells of branch B3 for both the years। ठीक है भाई, B6 का दोनों साल में घुस जाओ, ये कितना परसेंटेज है B3 के दोनों साल में घुस जाओ, यानी कि 205 का। क्या आप नहीं निकाल पाएंगे? बहुत मुश्किल है क्या? बिल्कुल नहीं। ये बनेगा 75, नहीं 5 से काटो सीधे। ठीक है, 5 से काटो आप 41, ये 5 से काटो 30, यानी कि 3000/41। 4 सत्ते 28, यानी कि 287, 13 जीरो यानी कि 130 बचेगा। 3 चौका 12, यानी कि 3 चौका 12 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि मुझे 3 से करना पड़ेगा 73 पॉइंट समथिंग। आंसर कहाँ है देखो जरा, आंसर 73 का सिर्फ एक ही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी डेज, sorry, in how many of the given years was the production of bikes more than the average production of bikes over the years? In how many of the given years was the production of bikes more than the average production of bikes over the years? अलग अलग सालों में जो बाइक की प्रोडक्शन हुई उसका पहले एवरेज निकालो, फिर देखो कि किस साल में उस एवरेज से एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुई है। समझ रहे हो, गुना भाग करवाने के चक्कर में बस रहते हैं ये। तो यहाँ देखो क्या है, ये 35 प्रोडक्शन है, ये कितना है 50 है, ये कितना है 70 है, और ये कितना है 90 है, ये कितना है 40 है, ये आपका 60 है, और ये आपका 30 है। तो 6 3 90, 9 4 13, और 9 22, और 7 29, और 5 34, और 3 38, और 3 385/6 करना पड़ेगा। 6 नहीं 7 करना पड़ेगा, क्योंकि 7 खंभे हैं ना, 7 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 पचे 35, 7 पचे 35, अब 55 से एक्स्ट्रा कितने पोल हैं आप देखो जरा। एक तुम्हारा ये हो गया, एक ये हो गया, और एक तुम्हारा ये हो गया, बाकी सब इससे नीचे है। तो 3 साल ऐसे हैं जिसमें क्या होगा, प्रोडक्शन जो हुआ है एवरेज से ज्यादा हुआ है। ठीक है, ये पर सर्किल जिसका आपको दे रखा है रेडियस, कोड का डिस्टेंस आपको दे रखा है, मान लो
एक सर्कल है मेरे भाई, ठीक है? उसमें आपसे कह रहा है कि मान लो एक रेडियस है और एक कोड दे रखा है। कोड की लंबाई कितनी है? 10 और रेडियस की लंबाई कितनी है? तो आप बोलेंगे 5√13। अगर कोड 10 है तो ये आधा 5 होगा, ये 90 होगा। तो कह रहा है कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल से डिस्टेंस ए कोड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द। अच्छा माफ कीजिएगा, ये 5 जो है ये गलत लिखा हमने। ये क्या है भाई? ये जो है, मान लो ये जो डिस्टेंस है ना, ये तुम्हारा 10 दे रखा है, आपको कोड का लेंथ निकालना है। तो हम पहले 1 निकालेंगे, उसको डबल कर देंगे। बोलो। तो 5 का स्क्वायर 25 गुना 13 करो तो 325, माइनस 100 करो और इसी का अंडर रूट कर दो। ये कितना आएगा? 225 का अंडर रूट आएगा, यानी कि 15। 15 इस आधे की वैल्यू है, तो डबल कितना हो जाएगा? 30। ऑप्शन नंबर 4। प्लेसेस ए एंड बी आर अपार्ट है कितने? 20 किलोमीटर से। एक कार स्टार्ट होता है फ्रॉम ए अदर पॉइंट बी से एट द सेम टाइम। अगर कार ट्रेवल करता है सेम डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड से, ठीक है, दे मीट इन 1 आवर। क्या कह रहा है? अगर सेम डायरेक्शन में जाए तो 1 घंटे में मुलाकात होती है। मतलब सेम डायरेक्शन का मतलब ये हो गया कि उनकी स्पीड में क्या होगी? डिफरेंस होगी। उनकी स्पीड में क्या होगी भाई? डिफरेंस होगी। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 20/1 घंटा सेम ही आएगा। अगर वो एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो स्पीड जुड़ जाएगा, यानी कि a प्लस बी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा वो 1 घंटा के बदले यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 मिनट। मतलब 12 का मतलब 12/60 को ऊपर भेजो। 12×25=60, यानी कि कितना हो जाएगा? 100। आपको निकालना है कि ए और बी का डिस्टेंस जो है स्पीड कितना होगा। ए माइनस बी गिवन है, ए प्लस बी गिवन है। बड़ा निकालना है जोड़ के हाफ करो, छोटा निकालना है घटा के हाफ करो। आंसर कितना हो जाएगा? 60 और 40। सिंप्लीफाई करो भाई, सिंप्लीफाई करो। डेसिमल से हम बचते हैं तो हम क्या करेंगे? 11 दूना 22 और बटा 100 करेंगे। यहाँ बचेगा 322/100 और यहाँ बचेगा 22/100, यानी कि 300/100, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? पूरी की पूरी 3 बन जाएगी। 3 कम करेंगे 7 में से, यानी कि 4 बन जाएगा। 4 + 6 यानी कि 10 बन जाएगा। 10 कम करेंगे 21 में से, आंसर हमारा 11 हो जाएगा और ये सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। आसान था, मुश्किल नहीं था। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। खत्म हो गई सवाल, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।